दूसरा समूएल बाब नंबर 17। हुसी और अखीतोफेल। अखीतोफेल ने अबीसलोम को एक और मशवरा भी दिया, मुझे इजाज़त दें तो मैं 12,000 फौजियों के साथ इसी रात दाऊद का ताक़ुब करूं। मैं उस पर हमला करूंगा। जब वो थका मांदा और बेदिल है तब वो घबरा जाएगा और उसके तमाम फौजी भाग जाएंगे। नतीजतन मैं सिर्फ बादशाही को मार दूंगा और बाकी तमाम लोगों को आपके पास वापस लाऊंगा। जो आदमी आप पकड़ना चाहते हैं उसकी मौत पर सब वापस आ जाएंगे और कौम में अमन अमान कायम हो जाएगा। ये मशवरा अबीसलोम और इसराइल के तमाम बुजुर्गों को पसंद आया। ताहम अबीसलोम ने कहा, पहले हम होशी अर्की से भी मशवरा लें, कोई उसे बुला लाए। होशी आया तो अबीसलोम ने उसके सामने अखीतोफेल का मंसूबा बयान करके पूछा, आपका क्या ख्याल है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए या आपकी कोई और राय है? होशी ने जवाब दिया, जो मशवरा अखीतोफेल ने दिया है वो इस दफा ठीक नहीं। आप तो अपने वालिद और उनके आदमियों से वाकिफ हैं। वो सब माहिर फौजी हैं। वो उस रिश्नी की तरह से लड़ेंगे जिससे उसके बच्चे छीन लिए गए हैं। ये भी जहन में रखना चाहिए कि आपका बाप तजुर्बाकार फौजी है। इम्कान नहीं कि वो रात को अपने फौजियों के दरमियान गुजारेगा। गालिबन वो इस वक्त भी गहरी खाई में या कहीं और छुप गया है। हो सकता है वो वहां से निकलकर आपके दस्तों पर हमला करे और इब्तिदा ही में आपके थोड़े बहुत अफराद मर जाएं। फिर अफवाह फैल जाएगी कि अबीसलोम के दस्तों में कत्ल आम शुरू हो गया है। ये सुनकर आपके तमाम अफराद डर के मारे बेदिल हो जाएंगे, हाँ वो शेर बाबर जैसे बहादुर क्यों न हो, क्योंकि तमाम इसराइल जानता है कि आपका बाप बेहतरीन फौजी है और कि उसके साथी भी दिलेर हैं। ये पेश नज़र रखकर मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ। शुमाल में दान से लेकर जनूब में बेरसबा तक लड़ने के काबिल तमाम इसराइलियों को बुलाएं। इतने जमा करें कि वो साहिल के रेत की मानद होंगे और आप खुद उनके आगे चलकर लड़ने के लिए निकलें। फिर हम दाऊद का खोज लगाकर उस पर हमला करेंगे। हम उस तरह उस पर टूट पड़ेंगे जिस तरह ओस जमीन पर गिरती है। सबके सब हलाक हो जाएंगे और न वो और न उसके आदमी बच पाएंगे। अगर दाऊद किसी शहर में पनाह लेगा तो तमाम इसराइली फसील के साथ रस्से लगाकर पूरे शहर को वादी में घसीट ले जाएंगे। पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। अबीसलोम और तमाम इसराइलियों ने कहा, होशी का मशवरा अखीतोफेल के मशवरे से बेहतर है। हकीकत में अखीतोफेल का मशवरा कहीं बेहतर था, लेकिन रब ने उसे नाकाम होने दिया ताकि अबीसलोम को मुसीबत में डाले। दाऊद को अबीसलोम का मंसूबा बताया जाता है। होशी ने दोनों इमामों सदूक और इब्यातीर को वो मंसूबा बताया जो अखीतोफेल ने अबीसलोम और इसराइल के बुजुर्गों को पेश किया था। साथ साथ उसने उन्हें अपने मशवरे के बारे में भी आगाह किया। उसने कहा, अब फौरन दाऊद को इतला दें कि किसी सूरत में भी इस रात को दरिया यरदुन की उस जगह पर न गुजारें जहां लोग दरिया को पार करते हैं। लाजिम है कि आप आज ही दरिया को अबूर कर लें, वरना आप तमाम साथियों समेत बर्बाद हो जाएंगे। यूनतन और अखीमास यरूशलेम से बाहर चश्मे ऐन राजल के पास इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो शहर में दाखिल होकर किसी को नजर आने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। एक नौकरानी शहर से निकल आई और उन्हें हौसी का पैगाम दे दिया ताकि वो आगे निकलकर उसे दाऊद तक पहुंचाएं। लेकिन एक जवान ने उन्हें देखा और भागकर अबीसलोम को इतला दी। दोनों जल्दी जल्दी वहां से चले गए और एक आदमी के घर में छुप गए जो बहरियों में रहता था। उसके सहन में कुआं था, उसमें वो उतर गए। आदमी की बीवी ने कुएं के मुंह पर कपड़ा बिछाकर उस पर अनाज के दाने बखेर दिए ताकि किसी को मालूम न हो कि वहां कुआं है। अबीसलोम के सिपाही उस घर में पहुंचे और औरत से पूछने लगे, अखीमास और यूनतन कहाँ है? औरत ने जवाब दिया, वो आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो नदी को पार करना चाहते थे। सिपाही दोनों आदमियों का खोज लगाते लगाते थक गए। आखिरकार वो खाली हाथ यरूशलेम लौट गए। जब चले गए तो अखीमास और यूनतन कुएं से निकलकर सीधे दाऊद बादशाह के पास चले गए ताकि उसे पैगाम सुनाए। उन्होंने कहा, लाजिम है कि आप दरिया को फौरन पार करें। फिर उन्होंने दाऊद को अखीतोफेल का पूरा मंसूबा बताया। दाऊद और उसके तमाम साथी जल्द ही रवाना हुए और उसी रात दरिया यरदुन को अबूर किया। पाँव फटते वक्त एक भी पीछे नहीं रह गया। जब अखीतोफेल ने देखा कि मेरा मशवरा रद्द किया गया है तो वो अपने गधे पर जीन कसकर अपने वतनी शहर वापस चला गया। वहां अपने घर के तमाम मामलात का बंदोबस्त किया, फिर जाकर फांसी ले ली। उसे उसके बाप की कब्र में दफनाया गया। जब दाऊद महनाइम पहुंच गया तो अबीसलोम इसराइली फौजों के साथ दरिया यरदुन को पार करने लगा। उसने अमासा को फौज पर मुकर्रर किया, क्योंकि योआब तो दाऊद के साथ था।
اماسا ایک اسماعیلی بنامی اطرا کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں ابی جیل بنت نحس تھی اور وہ یوآب کی ماں زوریا کی بہن تھی۔ ابی سلم اور اس کے ساتھیوں نے ملکی جلعاد میں پڑاؤ ڈالا۔ جب داؤد مہنائم پہنچا تو 3 آدمیوں نے اس کا استقبال کیا، صوبی بن نحس امونی کے دارالحکومت ربا سے، مکیر بن امیل لو دبار سے، اور برزلی جلعادی رجلیم سے۔ تینوں نے داؤد اور اس کے لوگوں کو بستر، باسن، مٹی کے برتن، گندم، جو، میدا، اناج کے بنے ہوئے دانے، لوبیا، مسور، شہد، دہی، بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر مہیا کیا، کیونکہ انہوں نے سوچا یہ لوگ ریگستان میں چلتے چلتے ضرور بھوکے پیاسے اور تھکے ماندے ہو گئے ہوں گے۔